हिंदी का एक वाक्य हो, यह एक लड़का है। अगर इस वाक्य को हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। हम उसे फटाक दे ट्रांसलेट कर लेंगे। क्या ट्रांसलेट होगा देखिए, यह हो जाएगा दिस इज ए बॉय। दिस इज ए बॉय। इतना आसान अगर आपको मिल जाए हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे होती है जब हमारे लिए कुछ अनकॉमन चीज या कुछ ऐसे डिफिकल्टीज आ जाते हैं सामने, जिनको हमको पहले प्रैक्टिस ही नहीं होती है या फिर किसी ने बताया नहीं होता। अगर ऐसे वाक्य हिंदी के मिल जाए हमको ट्रांसलेट करने के लिए तो हम फंस जाते हैं या फिर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही आज हम वाक्यों को देखेंगे जहां हमारे फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रांसलेशन पंडित की दुनिया में, जहां आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और हम रोज ऐसा कुछ नया सीखते हैं जिससे हमारा और दूसरे का भला होता है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया सिखाते हैं। अगर हिंदी का वाक्य हो यह एक लड़का है तो हम दिस इज ए बॉय आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन अगर वही वाक्य हो जाए लड़का है या एक लड़का है, अब इन वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहाँ पे हमारे साथ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। हम क्या करेंगे? लड़का है इज ए बॉय या फिर एक लड़का है इज ए बॉय कर देंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, जो रूल्स के हिसाब से ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम होने वाली है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। वैसे तो देयर का अर्थ होता है वहां, लेकिन जब देयर किसी वाक्य में पहले आ जाए, इंट्रोड्यूस करे किसी चीज को, वहां पे देयर का अर्थ नहीं होता है। इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि देयर का अर्थ होता है वहां जब ये वाक्य के अंत में या वाक्य के मध्य में आता है। लेकिन अगर यही देयर जब किसी वाक्य के शुरुआत में आ जाए, पहले आ जाए, तो इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं और इस देयर का अर्थ नहीं होता है। तो इन वाक्यों को हम देयर से ही स्टार्ट करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, कुछ चीजों को आसानी से समझते हैं। देखिए, एक लड़का है, तो एक लड़का है का हम क्या करेंगे कि हम इंट्रोडक्टरी देयर से स्टार्ट करेंगे। हो जाएगा देयर है, इसके लिए इज एक लड़का, तो ए बॉय, देयर इज ए बॉय। अब लड़का है तो हम सेम चीज करेंगे, तो देयर इज ए, लिखना हो लिखिए, ना लिखना हो मत लिखिए। देयर इज ए बॉय या देयर इज बॉय हो जाएगा। आसान है, कोई टफ नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है जब देयर का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ हमको समझना होता है। याद रखिएगा, जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो और एक वचन हो तो हम इज का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो और बहुवचन हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, दो लड़के हैं देयर आर टू बॉयज, तीन लड़के हैं देयर आर थ्री बॉयज, चार कलमे हैं देयर आर फोर पेन्स। तो जब एक वचन हो तो इज का और जब बहुवचन हो तो हम आर का प्रयोग कर देंगे। कहां? जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, वर्तमान काल में हो। लेकिन वही वाक्य अगर पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे? तो पास्ट टेंस में हो तो सिंगुलर नंबर के लिए, एक वचन के लिए हम वाज का प्रयोग कर देंगे और बहुवचन के लिए हम वेयर का प्रयोग कर देंगे। एग्जांपल, अब देखिए, एक लड़का था, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम फिर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो एक लड़का था के लिए हो जाएगा देयर वाज ए बॉय, देयर वाज ए बॉय। अब दो लड़के थे तो देयर वेयर टू बॉयज। अब 10 गायें थी तो देयर वेयर 10 काउज, देयर वेयर 10 काउज। याद रखिएगा, जब पास्ट टेंस में वाक्य हो और सिंगुलर नंबर हो तो वाज का, और पास्ट टेंस में वाक्य और प्लूरल नंबर हो तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि वाक्य अगर फ्यूचर टेंस में हो तो हम क्या करेंगे। जब फ्यूचर टेंस में हो वाक्य तो हम वहां पे विल बी का प्रयोग कर देंगे। हम वहां पे विल बी का प्रयोग कर देंगे देयर के साथ। जैसे एक एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारा, एक लड़का होगा, हम यहाँ पे विल बी का प्रयोग कर देंगे। तो फिर देयर से स्टार्ट करते हैं, देयर विल बी ए बॉय, देयर विल बी ए बॉय।
तो ये देयर से कुछ आसान वाक्यों को हमने ट्रांसलेट करना सीख लिया। तो देयर का प्रयोग करते हुए आपने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का रूल समझ लिया। लेकिन अब अगर नकारात्मक वाक्य आ जाए, जैसे एक लड़का नहीं है या लड़का नहीं है, अगर इन वाक्यों को हमें ट्रांसलेट करना हो तो क्या करेंगे? देखिए यह भी बड़ा सिंपल है, इसके बाद नॉट जोड़ देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बारे में अधिकतर लोगों ने आपको जानकारी ही नहीं दी है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग होते हैं जो बताते हैं और वो जानते हैं कि ऐसा बताना आपको जरूरी है, अन्यथा आप गलती कर लेंगे। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं और वो जानते हैं खास बात जहां हमसे और आपसे गलती हो जाती है। अब देखिए, एक लड़का नहीं है, एक लड़का नहीं है तो हम आसानी से बना देंगे देयर इज नॉट ए बॉय, देयर इज नॉट ए बॉय। लेकिन अगर लड़का नहीं है हम क्या ट्रांसलेट करेंगे? तो लड़का नहीं है ट्रांसलेट कर लेंगे देयर इज नो बॉय। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया और हमने यहाँ पे नो का प्रयोग किया। ये डिफरेंशिएशन क्यों? हम यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग कर सकते थे, हम यहाँ पे नो का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया, यहाँ पे नो का प्रयोग किया। अब क्यों किया इसके बारे में जानिए। देखो, जब भी किसी वाक्य में हमें नॉट का प्रयोग करना होता है या फिर नो का प्रयोग करना होता है तो हमें कुछ चीजों पर खास ध्यान देनी होती है। अब नॉट का प्रयोग हम वहां करेंगे जब वाक्य में कोई आर्टिकल हो, जब वाक्य में कोई आर्टिकल हो या संख्या सूचक शब्द हो। जब वाक्य में कोई आर्टिकल हो या संख्या सूचक शब्द हो तो हम वहां पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक लड़का नहीं है, देखो तो एक लड़का संख्या सूचक शब्द आ गया ना, तो हम क्या करेंगे देयर इज नॉट ए बॉय कर देंगे, देयर इज नॉट ए बॉय कर देंगे। हम कह देंगे 5 कलम नहीं है, देयर आर नॉट 5 पेन्स। हम क्या करेंगे कि जब देखेंगे कि जब आर्टिकल है या संख्या सूचक शब्द है तो हम वहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द ना हो तो हम वहां पे नो का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पे लड़का है, देखो लड़का है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं है और हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया है। यहाँ पे कोई संख्या सूचक शब्द इस वाक्य में नहीं है, हमने यहाँ पे संख्या सूचक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, हम नो का प्रयोग कर देंगे। तो देयर इज नो बॉय, देयर इज नो बॉय। इस चीज को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। आर्टिकल हो या फिर संख्या सूचक शब्द हो तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ना हो या फिर संख्या सूचक शब्द भी ना हो तो हम नो का प्रयोग कर देंगे और फिर नो का प्रयोग करते हुए हम देयर का यूज करते हुए ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान है। तो देयर का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, आपने समझ लिया। अब देयर का प्रयोग करते वक्त हम कुछ खास चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, लड़का है देयर इज ए बॉय। लेकिन अगर यही नेगेटिव में हो जाए तो हम देयर इज नो बॉय कर देंगे, देयर इज नो बॉय कर देंगे। लेकिन अगर यही इंट्रोगेटिव में हो जाए तो हम इज या फिर इज और आर, वाज और वेयर और विल को हम बाहर कर देंगे। तो लड़का है क्या बन जाएगा, देयर इज ए बॉय। लड़का नहीं है, देयर इज नो बॉय। क्या लड़का है, इज देयर ए बॉय। तो इज और आर को हम जब प्रश्नवाचक हो, वाज और वेयर को हम बाहर कर देते हैं जब वाक्य प्रश्नवाचक हो। तो अब हम देखेंगे कुछ बड़े वाक्यों को। बड़े वाक्य देख के आपको भी डर लगता है, आप सोचते होंगे इतना बड़ा वाक्य कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो डरने की बात नहीं है। हम देखेंगे प्रायोरिटी और सेकेंडरी। वाक्य में प्रायोरिटी वाली भाग कौन सी है, प्राथमिक वाली भाग कौन सी है और दूसरी ऐसी कौन सी भाग है जिसको हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो कुछ बड़े वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं और आसानी से समझते हैं कि देयर का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। अब एक वाक्य है, मेरे घर में 4 कुर्सियां हैं थी होगी। मैंने सारे एक ही में डाल दिया ताकि समझने में आसानी होगी। अब इस वाक्य को, मेरे घर में 4 कुर्सियां हैं, ये जरा सा बड़ा वाक्य है, इसको बनाना है, हमें ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। अब हम समझेंगे कि यहाँ पे पहले कौन से भाग को हम ट्रांसलेट करेंगे, दूसरे कौन से भाग को ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि मेरे घर में एक पार्ट हो जा रहा है, 4 कुर्सियां थी है होंगी, ये दूसरा पार्ट हो जा रहा है। अब देखिए, ऐसे वाक्यों में हमको समझना होता है कि पहले प्रायोरिटी किस भाग को दिया जा रहा है। मेरे घर में 4 कुर्सियां हैं,
वैसे तो मेरे घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने खासकर कुर्सियों के बारे में बात की है। जब मैंने खासकर कुर्सियों के बारे में बात की है तो प्रायोरिटी हो जा रही है कुर्सियां, और हमें कुर्सियों को ही सबसे पहले ट्रांसलेट करना होगा। तो ट्रांसलेट करते हैं। ये 4 कुर्सियां हैं, याद रखिएगा। है बहुवचन है तो आर होगा, थी है बहुवचन है तो वर होगा। एक्चुअली हम लोग उसे वेयर बोल देते हैं, लेकिन वो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है वर। होगी है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हम है पे देखते हैं, 4 कुर्सियां हैं। तो 4 कुर्सियां हैं तो फिर देयर से स्टार्ट होगा। देयर आर 4 चेयर्स, हो गया। देयर आर 4 चेयर्स। अब प्रीपोजिशन जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, हम उसका प्रयोग करेंगे, वो है में। तो देयर आर 4 चेयर्स, इस पार्ट को मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अब में आता है तो इन, कहां है भाई? तो मेरे घर में, तो इन माई हाउस। इजी है, बस चीजों को समझना है कि पहले किस चीज का प्रयोग होगा, पहले किस चीज को ट्रांसलेट करेंगे, आसानी हो जाएगी। अब जैसे देखिए दूसरे वाक्य को देखते हैं। राम के पॉकेट में 10 रुपए था। फिर यहाँ पे जो हमारा प्रायोरिटी वाला सेंटेंस है वो है 10 रुपए था। यहाँ पे था का प्रयोग किया गया है, 10 रुपए है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो 10 रुपए था तो देयर वर 10 रुपीज। 10 रुपीज कहां था भाई? तो में था तो इन कहां था? राम के पॉकेट में, तो ये हो जाएगा राम्स पॉकेट। तो देयर वर 10 रुपीज इन राम्स पॉकेट, इन राम्स पॉकेट। देखो देयर का प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो वैसे ही है जैसे हम किसी चीज के पहले देयर का प्रयोग लगा देते हैं और उसको आसानी से समझ लेते हैं। अब इस वाक्यों को समझना होगा कि ये कौन से वाक्यों में प्रयोग होता है। देखो जब भी किसी वाक्य में संख्या सूचक शब्द आ जाए या कुछ ऐसी चीज आ जाए जहां पे कोई सब्जेक्ट ना हो, जहां पे कोई सब्जेक्ट ना हो, तो हम वहां पे देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे पानी है, पानी है तो पानी में संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम पानी है का प्रयोग कर देंगे, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। अब वहां फूल ही फूल है, वहां फूल ही फूल है तो इसका हो जाएगा देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स देयर, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स देयर। मेरी कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, देयर आर स्टूडेंट्स, लड़के ही लड़के हैं के लिए हमने स्टूडेंट्स का प्रयोग कर दिया। मेरी कक्षा में लड़के ही लड़के हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन माय क्लास, देयर आर स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो देयर का प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, देयर का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हम उस चीज को अच्छे से समझें। तो आशा है कि आप इंट्रोडक्टरी देयर के प्रयोग को कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान देना है कि जब भी आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आप अंग्रेजी सोचते हैं कि आप बोला जाए, तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग कीजिए। आप कह सकते हैं ओह देयर वाज अ स्नेक अंडर माय बेड, मेरे बिछावन के नीचे एक सांप था। ओह देयर वाज अ स्नेक इन माय बेड, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, देयर आर 5 फिंगर्स, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, देयर आर 5 फिंगर्स इन माय हैंड। कितना आसान है, देयर का प्रयोग करना एकदम आसान है, बस देयर का प्रयोग अच्छे से समझ जाइए, इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखिए और इनको प्रैक्टिस में लाइए कि आप बोलते रहे, कुछ वाक्यों को बोलते रहे। देयर आर 5 रुपीज इन माय पॉकेट, देयर आर 110 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, देयर आर 5 टीचर्स इन माय स्कूल, ओह देयर इज अ कार। इन वाक्यों को जो आप प्रतिदिन बोलते रहिएगा ना, तो आपकी स्पीकिंग भी सुधरेगी, आपको कुछ नया नॉलेज भी होगा और अंग्रेजी के बारे में आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ रोज कुछ नया सीखते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि यह चीज किसी दूसरे को शेयर करने लायक है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।